जय श्री कृष्णा। स्वागत है राधा माधव नीट बायो गाइड में। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ह्यूमन फिजियो का फर्स्ट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। जहाँ ये चैप्टर स्टार्ट होता है एनसीईआरटी वहाँ बताती है फाइलम और उनमें पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का। तो ये तो एनिमल किंगडम में पढ़े होगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़े तो जल्दी से देख लो। शुरू के 5 जो हैं फाइलम्स एक्सकेलेमेंथीज तक, उसमें बॉडी सरफेस से होता है। एनेलिडा यानी अर्थवर्म वाली फैमिली में मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है। ऑर्थोपोडा इंसेक्ट में ट्रैकियल सिस्टम से। ऑर्थोपोडा एक्वेटिक एंड मोलस्क में गिल्स से होता है। ऐसे अगर वर्टिब्रेट्स के अंदर देखें तो मछलियों में गिल्स से, एम्फीबिया यानी मेढक के फैमिली में लंग्स और मॉइस्ट स्किन से होता है। रेप्टाइल बर्ड मैमल में लंग्स से होता है। अभी हमने इस वाले पैराग्राफ को पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का जो मेन हिस्सा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर कंप्लीट रेस्पिरेशन की बात करें उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है अंदर जाती है, छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई बोलते हैं, उसके अंदर भर जाती है, फिर वहाँ से जाती है ब्लड में, ब्लड से फिर सेल्स में जाएगी। सेल्स में ये ऑक्सीजन यूज होती है। ऑक्सीजन जाकर ग्लूकोज से कंबाइन होगी, एनर्जी निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर निकालने के लिए ब्लड में डालते हैं, फिर वापस से उसी गुब्बारे में भरते हैं एल्वियोलाई में, और फिर फाइनली बाहर। तो पूरे रेस्पिरेशन को हम 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक तो ब्रीदिंग वाला पार्ट जिसको वेंटिलेशन भी कहते हैं, और दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग वाली पार्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन वाला जो पार्ट है वो सेल्स के अंदर जो ये पार्ट हुआ था, इसमें एनर्जी निकलती है। ठीक है, इस वाले चैप्टर में हम ये ब्रीदिंग वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स काम आते हैं इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाने के लिए, उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले होता है इसमें नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल यानी जो अपर लिप्स के ऊपर ओपनिंग है नॉस्ट्रिल, फिर नेजल चेंबर, फिर फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स के लिए एनसीईआरटी लिखती है कॉमन एरिया फॉर फूड एंड एयर। जैसे कुछ पानी वानी पीते हैं तो कभी नाक से बाहर आ जाता है, तो जो पानी नाक और मुंह का जो पीछे वाला मिक्सिंग वाला एरिया है, जो कॉमन एरिया, उसी को बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स खुलता है एक कार्टिलेजिनस डब्बे की तरह, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जहाँ से आवाज़ आती है, ये दिख रहा है। फिर उसके बाद ट्रैकिया, ये लंबी सी जो पाइप है इसको ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया फिर बाइफर्केट हो जाती है, 2 हिस्से में बढ़ जाती है एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। फिर उसके बाद अंदर जाके ट्रैकिया ब्रोंकाई बनाती है, फिर ब्रोंकाई के अंदर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और सबसे अंत में छोटे छोटे अंगूर की तरह लगे होते हैं एल्वियोलाई, जिसके अंदर ऑक्सीजन भर जाती है। अंगूर का गुच्छा देखे वो साक्षात जो डंठल है, वो सारे ये सिस्टम बनाने वाले ब्रोंक्यूल्स वगैरह ये सब हो गए, और जो लास्ट में अंगूर है वो तुम्हारा एल्वियोलाई हो गया। ये बगल में डायग्राम दिया, इसको देख लो एक बार। ठीक है, अच्छा, अब पूरे इन ऑर्गन का जो काम देखें तो काम के आधार पर इनको हम बांट सकते हैं 2 हिस्से में। क्या, एक तो वो सारे पार्ट हो गए जो कंडक्शन का काम करते हैं, एयर को अंदर लेके आते हैं, साफ कर देते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं, और उसका टेम्परेचर बॉडी के बराबर लाते हैं। कहाँ से कहाँ तक है वो, नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का पार्ट है, वो कंडक्टिंग पार्ट है। और दूसरा जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन का ब्लड के साथ, वो एक्सचेंज पार्ट है, जिस मेनली कौन है, वो एल्वियोलाई है। ये एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन भर जाते हैं, फिर इन्हीं छोटे गुब्बारे से एक्सचेंज होते हैं, तो ये एक्सचेंज पार्ट है। ठीक, तो यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर अगले लेक्चर में आगे लेंगे। समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर आगे तभी अच्छी वीडियो मिल पाएगी आपको।